सिंघिया थाने में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक, सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाना परिसर में आज सोमवार को मुहर्रम पर्व को लेकर शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ विवेक रंजन एवं अपर थानाध्यक्ष ज्योति कुमारी ने की। बैठक में बीडीओ विवेक रंजन तथा रोसड़ा पुलिस इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने उपस्थित लोगों से सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी लोग आपसी भाईचारा एवं सौहार्द बनाए रखें तथा ऐसा कोई कार्य न करें जिससे किसी भी धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचे। अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर अफवाह या भ्रामक जानकारी प्रसारित नहीं करने की भी सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पुलिस पदाधिकारी मिथुन कुमार, संजय कुमार सिंह, पूर्व उप प्रमुख रोशन सिंह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष अरुण शेखर कुमार, सुभाष राय, मोहम्मद खालिद गुलाब, मोहम्मद मुन्ना, मोहम्मद अनवारुल हक, मोहम्मद अनवारुल, मुखिया अशोक पासवान, राम परवेश साहू, मुखिया पति मनोज पासवान, मोहम्मद असलम, सरपंच मोहम्मद शौकत अली, नरेंद्र सिंह, नीरज कुमार सहित अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। और इस पर ध्यान देना है कि हमको तो लगा सभी 26 तारीख को होगा। कोई ऐसा है कि 27 को करेगा, 25 को करेगा, ऐसा नहीं होता। एक ही डेट होता है 26 को। और इंस्ट्रक्शन हम लोग को ऊपर से मिला है, तजिया का हाइट ऐसा ना हो कि कहीं रोड क्रॉस कर रहा है, तार क्रॉस कर रहा है, उसमें लग जाए। जी जी। तो तजिया का हाइट उसी के अनुसार बनाना है कि कहीं रेलवे क्रॉसिंग करना है, चाहे कहीं तार ऐसा है कि ये बिजली हट नहीं पाएगा, 11,000 है, चपेट में ना आ जाए, तो इतना भी हाइट नहीं रखनी है। पिछला बार बहादुरा और ये यहाँ जो झंडा के लेकर निकल गया, वो भी मामला एक आया था। बहादुरा से आ गए। हाँ, तो इस बार उस पर पैनी नज़र रखना होगा कि कौन, पिछला बार हुआ था ना बहादुरा का नाम था, भाग गया था। जी जी जी। तो वो उस पर ध्यान देना है आप लोग को। अपने खास करके यंग जो यंग जो ब्लड है उस पर ध्यान देना है कि किसी तरह का सोशल मीडिया पर अफवाह भी फैलाता है लोग बहुत सा। तो सोशल मीडिया पर अफवाह यदि फैलाते हैं तो सबसे पहले कन्फर्मेशन कराइए हम लोग को, हम उसका सत्यापन करेंगे, जांच कराएंगे, इसके बाद ही ना क्लियर होगा कि सही है क्या गलत है। तो सोशल मीडिया पर भी थोड़ा संभल के चलना है और खास कर अपने यंग ब्लड जो है उसको ध्यान देना हो। अभी हाल ही में एक सुने होंगे कि अभी हसनपुर से जेल हम ही भेजे हैं, जो मुख्यमंत्री के ऊपर में अभद्र टिप्पणी कर दिया था, तो हमने जेल भेजा। और कहाँ से किया था? रहने वाला मौजी का किया था, आसाम से। आसाम में लेबर का काम करता था राइस मिल में, वहाँ से किया था। तो सोशल मीडिया ऐसा थोड़ा है कि आप छिप जाइएगा, आज ना कल पकड़ाइए जाना है। तो सोशल मीडिया पर इस पर गंभीर, सबसे ज़्यादा कोई वीडियो बना रहा है, आप भेज दे रहा है, उसका क्या परिणाम होगा इसको भी सोचना है। इसलिए सोशल मीडिया के अफवाह से बचना है। खासकर यंग ब्लड को भी समझाइए आप लोग, हम यही कहेंगे। और मुहर्रम लगातार 3 दिन चलेगा ना, दो दिन चलेगा। मिट्टी कहाँ से आएगा? पहला करबला पर होता है कि एक ही जगह होता है, इस पर भी ध्यान देना है। हम लोग की तरफ गांव में तो करबला में लोग जाते थे, वहीं ख़त्म होता था। अब यहाँ क्या प्रोसेस है उसके अनुसार अपना काम करना है। निवेदन है, आग्रह है कि जैसे पिछले साल हम लोग शांतिपूर्ण मना लिए, इस साल भी शांतिपूर्ण मनाया जाए। छोटी मोटी झड़प हुई थी जो हमने जिक्र कर दिया कहाँ कहाँ हुई थी, तो उस पर विशेष निगरानी रखनी है। और ख़ासकर यंग ब्लड पर, वो भी हमने बोल दिया कि यंग ब्लड पर थोड़ा विशेष नज़र रखना है कि वही लोग कुर्फाती करते हैं, और कुर्फाती करते हैं फिर भुगतना सबको पड़ता है। और जब विधि सम्मत कार्रवाई होगी तो उसमें ये नहीं देखते हैं हम लोग कि आप थे या वो नहीं थे, उसमें करना पड़ता है। और जो भी कार्रवाई होगी उस कमेटी के अध्यक्ष, सचिव जो भी होंगे उन पर भी होगी। इस पर भी ध्यान देना है कि सभी लोग अच्छी तरह से अपना जुलूस को, और जहाँ तक विवाद पता चला कि मिलान होने से भी द्वेष पैदा हो गया है, तो बहुत से लोग
अपने कमेटी के लोग बोले कि अब हम लोग मिलान नहीं करना है, चाहे हम लोग नहीं करते हैं। तो ये आप लोग का ये अपना मंतव्य है। हम तो कहेंगे भाई सभी लोग मिल के रहिए, सभी लोग मिलाएं, बाएं से मिलाएं, दाएं से मिलाएं, आगे से मिलाएं, पीछे से मिलाएं, लेकिन सौहार्दपूर्ण मिलाएं। किसी प्रकार का कलह हो तो उसे मिलाने से क्या फायदा। और दूसरी है कि यदि मन में द्वेष रहेगा तो मिला भी लेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो मन में द्वेष नहीं रखना है और सौहार्दपूर्ण मनाइए। और जुलूस के क्रम में हमारा संदेश यही है, चाहे हमारे सरकार का गाइडलाइन है कि सांप्रदायिक नारा नहीं देना है, सांप्रदायिक भाषण नहीं बोलना है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं जाना है उस दिन, ताकि सौहार्द हम लोग का बिगड़ जाए। वैसा भी नहीं करना है और अपने कायदे कानून के अनुसार, अपने रूट के अनुसार ही चलना है। जिस रूट में आपको परमिशन मिलेगी उस रूट में जाना है, जिस समय उठाना है, जिस समय रखना है वहीं रखना है और अपने टाइमिंग के अनुसार विसर्जन कर देना है। तो सारी बातें तो पहले भी हमने इंस्ट्रक्शन कर दिया था। तो अंत में यही कहेंगे कि सभी लोग अपने जाएं, सभी लोग मिलजुल कर अपना सौहार्दपूर्ण मुहर्रम का तजिया को मनाएं। मुहर्रम तजिया का तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, आप लोग विशेष जानते होंगे कि हसन हुसैन कौन थे, फातिमा कौन थी, हजरत मोहम्मद कौन थे। हजरत मोहम्मद की एक ही बेटी थी जो फातिमा थी, उन्हीं के हमको तो मालूम चला है कि बेटी है, बेटा थे हसन हुसैन। फातिमा के बेटे ना हुए। फातिमा के शादी अली से हुई, अली जो माने वो सिया हो गए, हजरत मोहम्मद को माने वो सुन्नी हो गए। क्या सही बता रहे हैं? तो हमने शामिल हमने हिस्ट्री से पढ़ा है। तो हम यही कहेंगे कि सौहार्दपूर्ण मनाइए और शांतिपूर्ण संपन्न कराइए। मनाने का इरादा होता है वो पर्व नहीं मना। लेकिन खास करके तजिया, एक व्यक्ति बोल रहे थे हमारे भाई साहब, कहीं डॉक्टर साहब, ताजिम की चीज, और ताजिम नहीं रहेगा तो तजिया मिलान क्या जरूरी है? तजिया मिलान कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब ताजिम नहीं है, अपने आप पर नियंत्रण नहीं है, तो मिलान करने की ज़रूरत कहाँ है? और जिस पर्व में मिलान का पर्व जो हो, उस पर्व मिलान के बदला विसरण हो जाए, तब तो और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मेरे समझ से जितने भी यहाँ नौजवान, वयोवृद्ध या हमसे उम्रदराज हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी पूर्व प्रमुख रह चुका हूँ, सिंघिया प्रखंड के सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष रह चुका हूँ। उस हैसियत से चाहता हूँ कि मेरा प्रखंड जितना शांतिपूर्ण, जितना सौहार्दपूर्ण, जितना आपसी भाईचारा में कोई भी पर्व मनाएगा, सब दिन रहेंगे, मेरा उतना बड़प्पन होगा। अनुमंडल में, जिला में, राज्यों में मिसाल दिया जाएगा सिंघिया प्रखंड को। और छोटी छोटी घटना के लेके हमारा नाम बदनाम हो जाए, तब ऐसा पर्व करके क्या फायदा। मैं ज़्यादा क्या कुछ बोलूं, आप लोग से यही निवेदन करता हूं, अगर अगले भाई से कुछ गलती भी हो जाए, उस दिन कम से कम, बाद में जो करना होगा, जो समझना होगा, आपसी सामंजस्य पंचायती के द्वारा उसको निपटारा कर लिया जाएगा। लेकिन अगला व्यक्ति को अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको समझ में आ रहा है, तो हम ही थोड़ा बर्दाश्त करके साइड हो जाएंगे। अगला अगर दहना से मिलाना चाहता है तजिया को, तो हम उसका स्वीकार कर लेंगे कि हम दहने से तजिया मिलाएं, हम ही बामा हो जाएंगे, बायां हो जाएंगे। नहीं, अगला को भी समझना हो कि मेरा भाई दहना मिलाना चाहता, हम ही बायां हो जाए। इस सारी छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना होगा। रह गई दूसरी बात कि जब हम यह पर्व मनाते हैं, तो ये भी सोचना होगा कि हमसे दूसरे धर्म का कोई नुकसान न हो, तकलीफ न हो, मेरा आपसी भाईचारा खत्म नहीं, इस बात पर भी ध्यान रखना होगा। विशेष क्या बोलूं, आप लोग सजग हैं। लेकिन मेरे भाई होता है टोका सिर्फ आपके परिवार के लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए ही नहीं, समष्टिवाद के लिए टोका था। आपके बेटा देखा दे कि पूरे समाज उसी अनुपालन में चला जाएगा, उसी का
अनुसरण करने लगे, फिर परेशानी आपकी बढ़ेगी। हम तो आज हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन पिता के रूप में आप रहेंगे, चाचा के रूप में आप रहेंगे, बड़े भाई के रूप में आप रहेंगे। आप इस घाव को झेलते रहेंगे। पर सकारात्मक चीज है, भावना सकारात्मक होना चाहिए, विचार स्वच्छ होना चाहिए, इरादा स्वच्छ होना चाहिए, पवित्रता रहना चाहिए, उल्लास उमंग में हुड़दंग नहीं होना चाहिए। हुड़दंग को रोकने का काम गार्जियन के रूप में आप करें, हम करें, सारी व्यवस्था करें। कुछ बात होता है, जब मुद्दा सामाजिक बात हो जाता है, सौहार्द की बात आ जाता है, सामंजस्य की बात आता है, समरसता की बात आता है, तो हम तो आपको खोजते ही हैं। आप एक पिता के रूप में रहिए ना, आप एक चाचा के रूप में रहिए ना, आप बड़े भाई के रूप में रहिए। नियंत्रण होगा। अभी जैसे सुभाष जी बोले ना कि किसी का बच्चा किसी का नियंत्रण नहीं, देखा किसका नियंत्रण होगा? कनेक्टिव चढ़ाने नहीं देते हैं, रगड़ने भी नहीं देते हैं, डांटने भी नहीं देते हैं। आपका परवरिश है, आपका बाल बच्चा है, आप अपने ढंग से नियंत्रित कीजिए। आप पंचायती कीजिए, बैठिए, समाज में बैठिए, बैठक कीजिए। 2 दिन पहले करके देखना, उसके साथ नहीं जाना तो हुड़दंग होगा। ऐसे नहीं करना, धारदार हथियार लेकर मत जाना, कलाबाजी में रहना, कपड़फोड़ी नहीं कर लेना। जो इसका डेकोरम है, जो इसका नॉर्म्स है, जो इसका सीमा है, उसी सीमा में रहना। जब घटना घटता है तो फिर देखिएगा कि पूरे समाज गल जाता है। FIR करने को लगेगा कि एक व्यक्ति पे FIR में पूरे पता नहीं चला कौन किसका FIR होने लगता है। जो है ना, जैसे मोबाइल, आप कहेंगे नहीं फलाना हमको आया था, पहले हमको वो चोट पहुंचाया था, मोबाइल बता देगा कि चोट कहाँ से शुरू हुआ। निगरानी प्रशासन से ज़्यादा, समाज से ज़्यादा मोबाइल करने लगा। युवाओं के पास मोबाइल है, इसलिए अपने आप को नियंत्रण करना, अपने बाल बच्चे को नियंत्रण करना, सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रण करना है, सबसे अच्छा होने लगेगा। क्योंकि पुराना इतिहास बहुत करवा रहा है। हम लोग शाम में भागे गए, अनुभव खराब रहा है, चिंताजनक चीज रहा है। इसलिए आज हम लोग बैठे हैं और इस विचार के अनुशासन बनाया जाए। मुद्दा सामाजिक है, सामाजिक अनुशासन बनाए रखना होगा, अपनी मर्यादा को बनाए रखना होगा और गार्जियनशिप को बुलंद करना। तब जाकर आप खड़े रहेंगे, देखिए आपके बाल बच्चा कुछ नियंत्रण करेगा। इसलिए सौहार्द के लिए थोड़ा सा घूम फिर लेना है, टोला में बैठ जाना है। गार्जियन 10 आदमी बैठ जाइए, देखिए अच्छा हो जाएगा। समिति में उन लोगों को भी समिति में डालिए जिसे आपको लगता है कि यह उड़नता पे आएगा, इसकी प्रवृत्ति थोड़ा नकारात्मक है, देखिए हम उसी को खोजेंगे। कहीं कपड़फोड़ी हो गया, कहीं हुड़दंग हो गया था, उसी समिति को लोग खोजेंगे। आप खोजते भी हैं। तो चूँकि एक समुदाय का ही सिर्फ प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई घटना घटता है और एक सीमित जगहों तक ही नहीं होता है। 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर पर भी अगर कोई घटना घटता है तो प्रभाव आपके घर पर भी पड़ता है। थोड़ा सिमट जाना है, थोड़ा समेट लेना है सबको। परहेज भी बड़ा चीज़ रखना, प्रवृत्ति रखना है। सारा चीज़ स्थिर हो जाएगा, सारा चीज़ बेजोड़ हो जाएगा। हम लोग बेहतर समाज के लिए ही तो बैठे हैं। एक जीवन का अनुभव लिए हो, कुछ अनुभव हम अपने छोटे बच्चे को दे देंगे, जो हमारे साथ चलता फिरता है उसको बता देंगे, नियंत्रण हो जाएगा। कानून से नहीं, नैतिकता से नियंत्रण होगा। नैतिकता का पाठ आप पढ़ाएं, आप तो कानूनी पाठ पढ़ाएंगे, हम तो FIR करेंगे, केस करेंगे, जेल भेजेंगे, लेकिन समझाने बुझाने का काम आपके द्वारा होगा। आप दूसरी पाठशाला के निरीक्षण में। यही चंद शब्द है। उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने गार्जियन हैं, जितने बुद्धिजीवी हैं, उन्हीं के बल पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, उन्हीं के बल पे हम लोग नियंत्रण करते हैं, उन्हीं के बल पे हम लोग व्यवस्था कायम करते हैं। यही उम्मीद है। अपने बच्चों को संभालिए, अपने टोला के बच्चों को संभालिए। आज ही कल ही सीख दे दीजिए कि छटपट मत करो। पर्व है सबके लिए, साल में एक बार पर्व आता है, छटपट मत करना। तो इसलिए अच्छा होता है घटना, जैसे कोई आप कुछ कर रहे हैं, जैसे कल कि शराब सुखा नशा ये सब करता है, वीडियो बन रहा है, मोबाइल कर रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। इसी तरह से रंजिश आपको ये कर लेगा, उलझा देगा। थोड़ा नियंत्रण करना है। जब पर्व त्यौहार का हो, एकदम अनुशासन बहुत बेहतरीन हो जाए, बहुत सशक्त हो जाना चाहिए। इसी मौसम में, इसी समय, इसी परिस्थिति में आपको घेरेगा, आप घेरा जाइएगा। यही चंद शब्द हैं। बस उम्मीद है, विश्वास है और शुरू से 2 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं। अच्छा ही होगा। आप लोग हैं, सब लोगों को कोई चिंता नहीं।
बहुत बहुत हाँ 2 साल अगर इलेक्शन में रहेगा तो आएगा। और विधानसभा पंचायत बुलाते हैं, विधानसभा भी बहुत दूर है। विधानसभा में करेंगे हाँ अभी तो करीब लोकसभा में कितना पंचायत में पूरा हो रहा है। से शुभ माह माना जाता है और यह त्यौहार जो है सो आपको सत्य, न्याय, त्याग और मानवता की ओर प्रेरित करता है। इसमें हमारे जो सिंगिया प्रखंड के हमारे मुसलमान भाइयों के जो गार्जियन तबका के लोग हैं, यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं, लेकिन उन लोगों का जो वक्तव्य मिला है, इनसे यही सबसे मेन पॉइंट उत्पन्न हुआ है कि युवा तबका का जो लोग है वही किसी भी त्यौहार के कार्यक्रम को असफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। तो गार्जियन यहाँ से हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के द्वारा कहा गया कि आप लोग बैठक करके और उस बच्चा पर गाइड कीजिए कि भैया हमको यहाँ से वहाँ नहीं जाना है, वहाँ से करना है। हमारे अध्यक्ष महोदय कहे कि यह सिंघिया से अगर आप थाना पर से जाइएगा तो गांव में प्रचार कीजिए कि शांति समिति की बैठक में थाना के अध्यक्षता में इंस्पेक्टर साहब भी आए थे, अगर इस गाइडलाइन में ज़रा सा भी कमी होगा तो सभी के ऊपर FIR होगा या तुम लोग दंडित किए जाओगे। हम अपने मुसलमान भाइयों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप अगर अपने बच्चों पर कंट्रोल कर लें तो कहीं भी जा कर के आप मिलानी कर सकते हैं, चाहे वो बायां हो कि दाहिना हो कि आगे हो कि पीछे, लेकर कंट्रोल कीजिए। तो आप अपने बच्चा पर कंट्रोल आप नहीं कीजिएगा तो हम करेंगे? अपने बच्चा पर कंट्रोल आप नहीं कीजिएगा तो हम थोड़े कर देंगे। और आपके बच्चा पर कंट्रोल हमारे प्रशासन के लोग भी कितना करेंगे? जहां 5-5 गांव का तजिया का मिलानी हो वहां कितना प्रशासन रहेगा तो आपको जो है सो डील करेगा। आज हम लोगों के मान लीजिए दुर्गा पूजा में, सरस्वती पूजा में हमारे माननीय इंस्पेक्टर साहब अभी बताए कि सरस्वती पूजा में भी जब कभी भी कोई लफड़ा होता है तो विद्यार्थी तो पढ़ने वाला विद्यार्थी कहीं माँ शारदे जो ज्ञान देगी उसमें कहाँ विरोध करेगा? वो तो सब टपोरी लड़का लोग करता है। तो आप में भी जो टपोरी है उसको चिन्हित करके उसके गार्जियन पर प्रतिबंध कीजिए और सौहार्दपूर्ण वातावरण में जहाँ जैसे जो मनाना है मनाइए ना। एक गांव इस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला गांव है, लेकिन हमको आज यह जानकर खुशी हुई, सरपंच साहब ने बताया कि वहाँ तजिया नहीं बनता है। बहुत अच्छी बात है। आम राय वही आई है सब जगह से कि जो नए लोग हैं, जो नए लड़के हैं, वो ज़बरदस्ती गांव को की बात को नहीं मानते हुए तजिया बनाने का काम करते हैं और वही लोग कुछ पार्टी को लेकर के तजिया मिलान के समय में कोई वारदात को अंजाम दिए। जैसे कि हमारे इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि पिछले बार पिपरा में हुआ, इसी तरह से कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं हो जाती। निश्चित तौर पर हमारे सदस्य लोग जो बताए कि दारू पीकर के लोग कुछ हरकत करता है या तलवारबाजी या लाठी भाजने का काम करेगा तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ वह ऐसा करेगा कि किसी को चोट लग जाएगी, फिर उसकी प्रतिक्रिया होगी। इसलिए उस बात से बचना है समाज के लोगों को। आखिर अंत में समाज में जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं उन्हीं को लोग कहते हैं कि आप संभालिए अपने गांव को, दूसरे लोगों को नहीं कहते हैं। उस लड़के लोगों को कहने कोई नहीं जाएगा। इसीलिए जो भी यहाँ सम्मानित जो सभी समाज के हैं वो सभी का दायित्व बनता है कि बखूबी इस पर्व को मनाने का काम करें। हिंदू के पर्व के अवसर पर भी शांति समिति की बैठक होती है और आप लोगों के पर्व पर भी ईद, मुहर्रम और अन्य बकरीद सब पर्व पर आजकल शांति समिति की बैठक हुआ करती है। हमको लगता है कि लगभग और जितने भी पर्व है हिंदुस्तान में, हिंदू और मुस्लिम
जितने भी हमारे हिंदुस्तान के हैं सब भाईचारा के साथ मनाते हैं और मनाना चाहिए, क्योंकि जब हिंदुस्तान में रहते हैं तो सब हम भाईचारा बना के रहते हैं। यही होता है नाम हिंदुस्तान। तो भाइयों, तजिया के दिन हमारे प्रमुख साहब ने बोले कि भाईचारा बना के रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और कोई बायां से मिलाता है तो कोई दाहिना से, ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। जिस तरह सौहार्दपूर्ण हम लोग कोई पर्व मनाते हैं, एक दूसरे के यहाँ गले मिलते हैं, उसी तरह ये तजिया को गले के समान मिलाना चाहिए।